वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। इसको हम हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें जो नंबर ऑफ जीनोम होता है वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगा इंडिविजुअल या फीमेल हो। जीनोम मींस वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हनी बीज की आपने कहानी सुनी होगी। 3 प्रकार की उसमें इंसेक्ट्स होती हैं। एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक होता है ड्रोन निकट्टू। क्लियर? इसमें जो ये क्वीन है और वर्कर है ये दोनों फीमेल है और जो ड्रोन है ये मेल है। अब इसमें जो फीमेल है, हनी बी की जो पॉपुलेशन होती है, जो कम्युनिटी होती है, इसमें जो फीमेल होती हैं ये दोनों डिप्लॉयड हैं और जो मेल है ये है हैप्लॉयड। अब चूंकि यहाँ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड नंबर में जो मेल है वो हैप्लॉयड है और फीमेल डिप्लॉयड है, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर बच्चों? अब हम देखेंगे कि ये कैसा होता है। जो क्वीन होती है, एक जो कॉलोनी होती है इंसेक्ट्स की, उसमें एक ही क्वीन होती है। पहले हम ये समझ लेंगे थोड़ा सा। बहुत सारी वर्कर होती हैं और थोड़े से ड्रोन होते हैं। जो क्वीन और वर्कर हैं ये दोनों फीमेल हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर इनमें डिस्टिंग्विश कैसे हो जाता है जबकि दोनों ये डिप्लॉयड हैं और दोनों फीमेल हैं? तो क्वीन और वर्कर में फिर अंतर कहां से आ गया? तो जो अंतर होता है इसका पहले ये समझते हैं। जब जाइगोट से ये फीमेल डेवलप करती है, अगर तो उस जाइगोट की डेवलपमेंट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फूड जैसे रॉयल जेली के ऊपर होगी तो वो क्वीन बनेगी, और अगर बीज वैक्स जैसे इंफीरियर क्वालिटी का फूड है उसके ऊपर वो डेवलप करेगा जाइगोट यहाँ की लार्वा, तो वो क्या बनेगा? वर्कर। क्लियर? तो ये न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी न्यूट्रिशन कैसे है। अगर हाई क्वालिटी की है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं, तो वो क्वीन बनेगी। तो लेकिन क्वीन ही कंट्रोल करती है पॉपुलेशन पूरे इनकी, वर्कर की, ड्रोन की और अपनी की। जब एक जो कॉलोनी है रिक्वायर्ड अमाउंट से बढ़ जाती है तो क्वीन एक जाइगोट को डेवलप करती है रॉयल जेली के ऊपर, फिर वो क्वीन बन जाती है दूसरी। उस नई क्वीन को वो छत्ते उसके हवाले करके खुद थोड़े से वर्कर और ड्रोन को लेकर वहां से चली जाती है और नई जगह अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करती है। देखो कितनी ज्यादा है, वो सोशल होती है, अपने बच्चों को सारा कुछ बना के देके जाती है। और जो वर्कर भी है ये भी बहुत ही ज्यादा है, नेक्टर इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है और उसमें भरती है, और जो लार्वे हैं, जो भी एग जाइगोट है उसको भी न्यूट्रिशन देती है साथ में। अब हम चलते हैं इसकी जरा कहानी कैसे बनती है आगे। अब जो ये इसमें क्या होता है कि जब क्वीन है ये एक नप्चुअल फ्लाइट करती है, उसको नप्चुअल फ्लाइट बोलते हैं, एक तरह की कॉपुलेशन है। जो ड्रोन होता है वो क्वीन के संपर्क में आता है, तो उस नप्चुअल फ्लाइट के दौरान बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो ड्रोन इसमें इंजेक्ट कर देता है। तो ये स्टोर करके रखती है स्पर्म को। जो क्वीन होती है ये स्पर्म को स्टोर करके रखती है, और जब एग ले करती है तो उस एग की फर्टिलाइजेशन करवाती है। फिर एग फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसे इसमें जो हैप्लॉइड नंबर है वो 16 होता है। क्लियर? जैसे यहाँ एग है और जो स्पर्म है ये प्रोड्यूस करेगा ये भी 16 नंबर। तो जब ये फ्यूज करेंगे तो 32, ये क्या बन गया? जाइगोट। क्लियर? अब जाइगोट जब डेवलप करेगा नॉर्मल बीज वैक्स के ऊपर तो ये वर्कर में डेवलप कर जाएगा, और ये क्या रहेगा? इसका जो सेक्स होगा वो फीमेल होगी। अब अगर ये जो ड्रोन है ये कैसे डेवलप होगा? जो एग होगा ये इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, मींस पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करेगा ये। अगर तो ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करेगा तो ये मेल बन जाएगा। अगर एग फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ और जाइगोट बनाता है, डिप्लॉयड नंबर हो जाते हैं क्रोमोसोम के, तो वो फीमेल होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीनोम मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगी। अब इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्लियर? Parthenogenesis means development of egg into new individual without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के एग की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है? और इसका और काम कुछ नहीं होता है। जो ड्रोन होता है सिर्फ नेचुरल फ्लाइट में काम करता है और कुछ काम नहीं होता, इसलिए ड्रोन की संख्या भी कम रहती है कॉलोनी में। सबसे ज्यादा संख्या जो है वर्कर की होती है और क्वीन तो एक ही रहती है। तो इस प्रकार से हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आज की वीडियो में